our God is good. Hallelujah. And He is good in all the time. Hallelujah. Amen. तो इसीलिए परमेश्वर के बच्चों, मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार मसीह यीशु के सम्मुख में खड़े होकर उसके नाम से मैं आपके सम्मुख में आता हूं और आप सब लोगों को जय मसीह और गॉड ब्लेस यू बोलता हूं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हमारा प्रभु सबको आशीष करे। आमेन। हमारा प्रभु आशीष करने वाला प्रभु है। हालेलुया, आमेन। वो विश्वास योग्य है। अगर हम लोग विश्वास योग्य हो तो आमेन। मतलब ऐसा नहीं है प्रभु कहता है तुम विश्वास योग्य नहीं है तो भी मैं विश्वास योग्य हूँ, सही है, लेकिन हम लोग उसके साथ चले, अगर उसके बातों को सुने और उसके बातों को ध्यान दें। आमेन, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने हमें कान दिया है। हालेलुया, आमेन। विश्वास करने के लिए हृदय दिया है। आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग आज का प्रॉमिस को देखेंगे। हालेलुया। सच्ची मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा नहीं हूँ आप लोगों को हंसाऊं या आप लोगों को खुश करूं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, हालेलुया, उसको बताऊं और उस पर आपको रोशनी डालने के लिए मैं जस्ट आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हमें जैसे यीशु मसीह भी बोलते थे कि वहां पर लिखा है। आमीन, हालेलुया। लिखा तो है, सबको मालूम है, लेकिन हम लोग देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हम सबको मालूम है खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग खाते रहते हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन को अगर हम लोग ना पढ़ें और उस पर ध्यान न दें या उसको हम लोग भूल जाए तो हमारे जीवन में वीकनेस आता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम सब लोग वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 और उसका 13 वचन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रभु हमसे कैसे बातें करता है। 28:30 And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath. If you keep the commandment of the Lord your God, which I command you today, and careful to observe them and are careful to observe them. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు మాటలన్నిటిలోనూ దేని విషయంలోనూ కుడి కానీ ఎడమ కానీ తొలగి अन्य देवतలను అనుసరింపకయు 13 ब्रदर 13 पढ़ रहे हैं आप? मिक्स है, हाँ, ओके। अन्य దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు ఉన్నయెడల నిన్ను అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేను आज्ञापिंచున్నాను। हाँ, ओके, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ, ठीक है? आमीन। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। Read brother in Tamil you have? Tamil you can read? No problem. I'll pray. Hallelujah. Rabba Shandala Kuraba Barika Namoroda Hasa Karaba Bariko Ruhaniala Kaburu Delina Dakava Shaba Imotana Maruduhuna Deliara Kauna Diari Tusinili Kabashabarika Nadala Marudasha ओराखना मरुद नील तरोसी मोरदेली कबशबा। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। इस वचन के द्वारा आप बातें कीजिए। आपके बच्चे हैं प्रभु, अन्य अन्य जगहों से, अन्य अन्य भाषाओं से प्रभु यहाँ पर एकत्रित है, पर आप एक है प्रभु, आपका हृदय एक है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। अपने सारे बच्चों को ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, आमीन। सच्ची परमेश्वर की वजह, जब परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग के अंदर एक शक्ति उत्पन्न होता है, आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जस्ट डोंट रीड विद द हार्ट, हालेलुया। सो इट विल चार्ज, यू विल चार्ज, हालेलुया। वो आपको क्या करता है, चार्ज करता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आजकल हम लोग देखते हैं वायरलेस चार्जर्स है ना, फोन को जाके तार ही डालने का जरूरत भी नहीं है, उसको साथ में रख दो तो भी चार्ज हो जाता है, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, चार्ज करता है, हालेलुया। हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, क्योंकि ये जो वचन है ये हमने बनाए हुए या हमने लिखे हुए नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, आमीन। और तेलुगु में मुझे उतना
ज्यादा ये नहीं लगा जब ये वचन को पढ़ा गया तो, लेकिन परमेश्वर के बच्चों सिर्फ आज का पॉइंट क्या है, यहोवा तुझको सिर बनाएगा, पूछ नहीं है। हालेलुया, आमेन। गॉड विल मेक यू हेड, नॉट अ टेल। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोल रहा है। टू होम whoever today listening his word, आमेन। जो कोई आज यहाँ पर प्रभु के सन्निधि में आया है, आपको प्रभु कहता है मैं तुझको सिर बनाऊंगा, कुछ नहीं। हालेलुया। 14 वचन में भी ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो वहां पर लिखा हुआ है तुम पराये देवता के पीछे मत जाओ, या पराये देवताओं को पीछे, उसमें भी हम जाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट ये है आपका परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। आपको दासत्व से या गुलामी से वो निकाल कर लाया है, सिर बनाने के लिए, पूछ बनाने के लिए नहीं है। हालेलुया। एंड एवरी क्रिश्चियन, हालेलुया, जो भी मसीह है आज के दिन में, हालेलुया, आमेन, क्या होना है? सिर होना है। हालेलुया। हम लोग का जो कलीसिया का सिर कौन है? यीशु है। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, लेकिन आज आपका और मेरा अपने जीवन में परमेश्वर के बच्चों इस संसार में हम लोग भी एक सिर का जैसा चलना है। हालेलुया। We don't know, we are already really Christians, they should not forget what their position, उन लोग का बनावट कैसा है, उन लोग की जो पोजीशन का मतलब क्या है, उन लोग का पहचान क्या है। हालेलुया, आमेन। God called us as a head, not a tail. Hallelujah. He not bring us from Egypt to Israel, we can say Israel or Jerusalem. Hallelujah, amen. He don't want to make us again slave or gulam. Hallelujah, amen. He want to make us what? Head. Wherever you are, whoever here, I believe you are like a head, not as a tail. In physical also I am telling. Hallelujah, amen. Hallelujah. Every person who are in the holy Bethesda ministry with the Jesus, he is in every company or every place, he is like a head only. Physically I am telling. Hallelujah, amen. You are the person of countable. Amen. Hallelujah. My manager, he used to tell me, Ram, I am counting on you. I don't know what he counting, but he used to tell, Ram, I am counting on you. Hallelujah. अब तो नहीं हो, चला गया already. Hallelujah. But बोलता I am counting of you. Hallelujah. What we are nothing. We are just like, we came like one helper, just what is that? Just a worker. Hallelujah. But God made us countable persons. See, it is in the front of whom? Heathen people who don't know God. Hallelujah. Just I am telling you physical things to understand. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That's why, my dear brothers and sisters, when God called you, when He kept you somewhere, you have to be stand there with the God, not alone. Alone you are nothing. Jesus already told, chapter 15, without me you are nothing, right? Hallelujah. Yes, Tuesday I think Parmesan baat kiya tha. Without me you are nothing, really. Without Him, if we try to stand, we are zero. Amen. But if we stand with Jesus, we are hero. Amen. Hallelujah. Correct. We are like a hero. You are the countable person. They are counting on you. They are trusting in you. They are believing in you, and they will give you some responsibility. Hallelujah. Amen. We are nothing. Amen. But even I saw so many times Rajan brother when he is talking with his management, everybody having their own password. They can access. Amen. But I can access in all the place. Hallelujah. I have all the passwords and I can access all the places, and they are not telling, this is not your area. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That is our God. Amen. Amen. In the system we can access all the places. Hallelujah.
we can go and check what happening in the company. Hallelujah. Amen. So our God will make us what? Head, not a tail. Hallelujah. And our God, He is not man to lie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. हमारा जो परमेश्वर है मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, जो वो कहता है उसको वो क्या करता है? पूरा करता है. Hallelujah. Amen. And sister here, Esther is here, and she is trusting in her too much. I don't know, but I think so. Hallelujah. Amen. मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है. Hallelujah. Amen. Even she allowed to her husband to come and stay with her, and they given room, everything there. Hallelujah. Amen. So that is why if you are with the God, God will provide all your requirement. Amen. All your requirement, whatever you need, He will provide. Hallelujah. सही है? Amen. हमारे 3 ब्रदर्स इधर हैं, नेहमिया, अब्राहम, आमोस. ओ पास्टर जी सबको निकालते, अब हमारा भी जाने का कल या परसों पता नहीं कब है. हालेलुया. But still you are here. Hallelujah. Amen. Why? Because you are alive with the God. आप प्रभु में हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर उसके कार्य के लिए रखा है. Amen. Hallelujah. Our brother Elisha, मैं गया, already he resigned and he is ready to go. But God made him double blessing and he kept here. That is our God. So that's why we have to worship always Him. Hallelujah. We have to trust in Him. We should not forget. In English it is written, you have to observe carefully. Amen. Hallelujah. What you have to do? You have to observe. You have ध्यान से देखना है. तुम्हें परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञाओं को तुम्हें ध्यान से पालन करना है. Hallelujah. Then wherever you go, even you are not in Oman also, He will not leave you. He will bless you and He will make you head and He will keep you there. Wherever. Hallelujah. Amen. That is our God. And today He is speaking and He has made me to tell you with the boldly. Hallelujah. I not come and tell in your ear, oh God bless you. No. I am telling from here with the boldly, because who is telling? Not I. He is telling to you. Hallelujah. And He is an able God. Hallelujah. Amen. That's why Moses is telling, your God will bless you. He will make you head, not a tail. Hallelujah. Amen. But what you have to do? You have to परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ उनको मानने में तू चौकसी करना. वेरी केयरफुली. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर के बच्चों, we no need to make delay. Even yes, situation is not good in the world. Hallelujah. But in the God it is no problem. Hallelujah. In the world there is a not good situation, but in the Lord, no problem. Hebrew somewhere it is written, everything will shaken, but kingdom of God never shake. सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी भी नहीं हिलेगा. Maybe economics will come down and up, share market will down and up, but not kingdom of God. Hallelujah. Amen. That's why, my dear brothers and sisters, don't see the situation. See your God, your Creator. What He tells you, you have to carefully listen and hallelujah, do. Amen. Hallelujah. We are serving living God. Hallelujah. He is a living and His word is living. Hallelujah. Amen. Here Musa is telling, और यहोवा तुझको सिर बनाएगा. Amen.
This word today, it is living word actually. Written from how many years before, but today God is telling there is just so many problem in the world. There is just so many things. There are so many rules changed, but no need to see these all things. Amen. Hallelujah. Today your God is able God to change king's heart. He can change the rules for you alone. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's why, my dear brothers and sisters, please abide with the God. Amen. Before maybe no need, but we are abiding more. But now this is the time. You have to be abide with the God more and more. You have to abide with His word more and more. You have to be abide with His fellowship more and more. Hallelujah. Because before worlds are supplying, but now worlds, what happened? Hallelujah. Collapse. Amen. Economic collapse. So many things. Hallelujah. Before we are telling, oh, people in Oman is good, they are having so many good this thing, but not now. They don't have. You know. Then what you have to do? You have to abide with the God who is supplier for all things. Amen. Hallelujah. He is a supplier for all, everything. Amen. In your healing, in your needs, whatever need, He will supply. Amen. Hallelujah. That's why this is the time you have to be read more His word. Amen. More, you have to more pray, more cry unto God. Hallelujah. Amen. And more ask with your father. Don't ask with your manager and don't ask with anybody. Hallelujah. You have to ask with your father. Your father will tell your manager or whoever your superior in this world. Hallelujah. Amen. Hallelujah. आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे 28 में, हम उसी में सेम उसमें 28 हम लोग पढ़ेंगे 28:1 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకునేనెడల నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को हित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा. हालेलुया. आमीन. यहाँ पर परमेश्वर के बच्चों, यहाँ पर वचन कहता है यदि तू उसकी सारी आज्ञा, सारी बातों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं. हालेलुया. नहीं कर सकते उसकी आज्ञाओं को, क्योंकि रोमियो का किताब कहता है किसी ने भी उसकी व्यवस्था को पूरा नहीं किया. हालेलुया. और वो सब के सब क्या हो गए? शॉर्ट फॉल हो गए. वो लोग सब के सब क्या हो गए? वो लोग परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर के व्यवस्था से वो लोग वंचित हो गए, बल्कि रोमियो का किताब कहता है. लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर सब आज्ञाओं को तू मानना है. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के आज्ञा आज तक जो पूरा किया कोई भी नहीं है सिवाय यीशु मसीह का. आमीन. हालेलुया. हम लोग वो साइड में बाद में देखेंगे. हालेलुया. आमीन. लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सोडस 15:26 क्या लिखा है? एक्सोडस. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నింటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదీ మీకు రానియను, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అని. If you diligently heed the words of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the disease on you which I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. आमीन. हालेलुया. यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने
और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और आज्ञाओं को हालेलुया ध्यान लगा कर तन और मन से परमेश्वर का वचन हमको क्या करना है? बुद्धि और ज्ञान के साथ, तन और मन के साथ क्या करना है? सुनना है, उसके वचन को पढ़ना है। हालेलुया। उसका वचन हमें क्या करता है? चंगाई करता है, स्वस्थता देता है, शांति देता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है उसका वचन हमको शांति देता है। आमीन। हालेलुया। कैसे शांति देता है? परमेश्वर का वचन जो है वो सब चीज के लिए उपयुक्त है। आमीन। हालेलुया। उसका वचन जो है सब चीजों के लिए उपयुक्त है। उसका वचन अगर आदमी को अगर शांति मिल गया ना परमेश्वर के बच्चों, तो देयर इज नो डिसीज विल बी देयर। हालेलुया। इफ पीपल हैव पीस, शांति है ना। आज पीपल बीमार क्यों है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन वही कहता, जो मिस्रियों पे बीमारी आया मैं तुम पे नहीं डालूंगा। हालेलुया। आज लोग क्यों अशांति में है? परमेश्वर सबसे पहले उनको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है, परमेश्वर कौन है मालूम नहीं है, परमेश्वर का कार्य क्या है मालूम नहीं है। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर उनको परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है, हालेलुया, उन चीजों को अगर जान जाए ना, तो व्हाट दे विल गेट द रेस्ट, they will get peace, they will receive peace. Hallelujah. And when you have peace in you, hallelujah, nobody can make you sick. Even your body, really sometimes I am thinking, oh God, how made our body, है ना। और हम लोग कैसे भी कचरा सब खाते हैं, कैसा उसको फिल्टर करके सब अलग अलग लोग इतना आ जाए गन्ने का मशीन, जूस निकालने का मशीन लाए, क्या क्या करते हैं। हालेलुया। कितना वो वैज्ञानिक का कितना बड़ा नाम होता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाया, कैसा बनाया। हालेलुया। वही परमेश्वर को लोग नहीं जानते है ना। इधर से केला खाते हैं और हालेलुया उसका कितना एक्सट्रैक्ट करके कितना विटामिन अपने अपने जगह में पहुंच के, ये कोई मनुष्य बनाया है क्या? नहीं है ना। आपका परमेश्वर बनाया है। हालेलुया। आमीन। तो हमें उसको नाम को क्या करना है? महिमा करना है, उसके नाम को प्रशंसा करना है। हालेलुया। एटलीस्ट वर्ल्डली पीपल दे डोंट नो, बट यू एंड मी वी नो आवर गॉड। हालेलुया। वी हैव टू ग्लोरीफाई हिम। आमीन। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी ओर दृष्टि में ठीक और वही करे, जो आज्ञाओं को कान लगाकर और उसकी विधियों को माने, तो रोगों को जो मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजा था उससे मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, और तुम्हें मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। कौन है हमारा परमेश्वर? चंगा करने वाला। हालेलुया। स्वस्थ करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। पर हम परमेश्वर के संतान, हम लोग क्रिश्चियन होकर भी हम लोग कई बार क्या करते हैं? इन टेंशनों को, इन प्रॉब्लमों को हमारे जीवन में अलाउड करते हैं। वो दुंगा को, वो चोर को हमारे जीवन में आने देते हैं। हालेलुया। आमीन। और फाइनली क्या हो जाता है? हम लोग निरुत्साहित हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है आगे क्या है। हालेलुया। हमें आगे का क्या परमेश्वर का जो हमारे जीवन में क्या कार्य, हम उस कार्य को भूल जाते हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ओहो ये तो पुराना नियम है, ये तो इजरायली लोग के लिए है ना। लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो पुराना नियम है, ये तो नया यीशु मसीह में लागू नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, सब वचन परमेश्वर का है और उसके आत्मा के द्वारा लिखा गया है। अगर ये जो हम लोग पुराने बाइबल बोलते हैं ना, पुराना बाइबल का मतलब क्या है? ये एक शैडो है, एक छाव है, और असलियत मसीह यीशु में है। आमीन। क्यों है? आप जानते हैं परमेश्वर के बच्चों, ये सारे चीजों को हम कर नहीं पाए, इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। हालेलुया। परमेश्वर तो कहता है, परमेश्वर कहता है तुम परफेक्ट रहो, तुम सीधा रहो, तुम वही मार्ग में चलो, उसी के वचन को फॉलो करो। हालेलुया। और परमेश्वर के जितने भी नबियां थे, जितने भी उसके मैसेंजर से, सब लोगों ने अच्छा रास्ता बताया, अच्छा मार्ग बताया, लेकिन कोई उसको कर पाया नहीं, कर पाया।
हमें, लेकिन परमेश्वर खुद क्या बोलते हैं? अगर हम देखते हैं यशायाह का किताब 41:10 हम सब लोग हर बार पढ़ते हैं और आपको बोलते बोलते भी हालेलुया हमें मेरे को अचंभा सा लगता है, लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं परमेश्वर? निरुत्साहित मत हो। क्यों निरुत्साहित होता है? आज लोग क्यों निरुत्साहित है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के कमांड को वो लोग पूरा नहीं कर पाते, परमेश्वर की बातों को वो लोग पूरा कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता? निरुत्साहित मत हो, इधर उधर मत देख। हालेलुया। हम लोग बहुत लोग सोचते हैं मेरा बल से मेरा बुद्धि से मैं करेगा, आई विल अचीव। हालेलुया। आमीन। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट हिज हेल्प। आमीन। 41:10 को जल्दी से तेलुगु में पढ़ दीजिएगा। 41:10 నీవు నా దాసుడవనియు నేను నిన్ను ఉపేక్షించక ఏర్పరచుకుంటున్ననియు నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను. నీకు తోడై ఉన్నాను. భయపడకుము, నేను నీ దేవుడై ఉన్నాను. దిగులు పడకుము, నేను నిన్ను బలపరుతును. నీకు సహాయం చేయవాడను నేనే. నీతి అను నా దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను ఆదుకొను. हालेलुया। कंफर्टिंग देने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है ये, लेकिन यहाँ पर मिक्स है। जो तेलुगु में जो पढ़ रहे हैं ना ये मिक्स है। हिंदी में लिखा डर मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। हालेलुया। संभाले रहूंगा। आमीन। बहुत सारे लोग अगर नहीं तू मेरा दास ही है बोले जाए तो बहुत सारे विश्वासी लोग सोचते हैं सिर्फ दासों के लिए है, दासों के लिए नहीं है। परमेश्वर के बच्चों ये सब उसके लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। हर एक विश्वासी के लिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के बच्चों वचन कहता है मत डर, निरुत्साहित मत हो। परमेश्वर के बच्चों हमारे जीवन में निरुत्साहित आने देना नहीं है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो महान है। वो इतना शक्ति रखता है कि आपको बहेलियों के जाल में से निकाल सकता है। हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहते हैं ओ राजा नबूकदनेस्सर, तुझे इतना मालूम हो कि जो तूने खड़ी कराई हुई मूर्ति है हम उसके आगे नहीं झुकेंगे। अगर तू हमें इस आग की धधकती हुई भट्टी में डाल भी दे तो हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो इतना शक्ति रखता है इससे हमें निकालेगा। अगर ना निकाला तो भी हालेलुया हम उसकी सेवा करेंगे। आमीन। हमारा परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर हम लोग जिसकी सेवा करते हैं जिंदा खुदा है। वो कोई मूर्तियों में सीमित नहीं है या कोई पिक्चरों में सीमित नहीं है। परमेश्वर के बाद तो वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और उसका वचन जिंदा है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के बच्चों, इसीलिए आप और मैं निर्धक्क होकर आमीन परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है? ध्यान करना है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है उसे ध्यान करना है। आज की दुनिया को देखकर ओहो ये तो पुरानी बातें हैं, हमें थोड़ा सा तो अपना वे अपना लेना चाहिए, थोड़ा सा तो अपना मार्ग अपना लेना चाहिए। चलो ऐसा है मुश्किल, क्या कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु में क्या रहिए, अपना स्थान को आप स्टिक हो जाइए। आमीन। स्टिक नहीं, स्टिक हो जाइए, उसके साथ आप खड़े हो जाइए। चिंता मत कीजिए, जो भी सिचुएशन है सिचुएशन को मत देखिए। आमीन। 41 में क्या बोला है? निरुत्साहित मत हो, इधर और उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिना हाथ के द्वारा संभाल लूंगा। मैं आमीन। परमेश्वर आपको संभाल लेगा। परमेश्वर के बच्चों यीशु की ओर देखिए। जो भी आपका सिचुएशन को मत देखिए, यीशु को देखिए। आमीन। परमेश्वर कहता मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। वो चंगाई देगा, वो नहीं देता है नहीं है। He is ready to give you, he ready to heal you. Amen. If doctor give you one bottle medicine, if you not eat or drink, you will be healed? No. Hallelujah. God will give you his word which is heal your bone and bone marrows. Hallelujah.
Everything He will heal. When you read and believe. Not reading is not enough. You have to believe also. Amen. Then what will happen? He will heal you. Hallelujah. Amen. इसीलिए परमेश्वर के बच्चों, ये मत कहिए मैं चंगा नहीं हुआ, मेरा जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, या मेरा जीवन में कमी घटी आपके बदौलत है, आपके वजह से है। परमेश्वर झूठा नहीं है। आमेन। झूठा है? है नहीं है ना? हालेलुया। आमेन। 59 में ऐसे बोलता, क्या मेरा हाथ छोटा है? क्या मैं बहरा हूं? हालेलुया। 59 पढ़िएगा 1 और 2 जल्दी। రక్షింపక నేర్చుకున్నట్లు యెహోవా హస్తం కొరచ కాలేదు, విననేర్చుకున్నట్లు ఆయన చెవులు మందం కాలేదు. మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చను, మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరిచిన కనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు. हालेलुया। हाँ पढ़िए बड़ा। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण मुंह तुझसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया। His hand is very long. Amen. Even He sent His only one begotten Son for you and me. Hallelujah. He came in this world to save you. People are thinking, oh, only Jesus came to make a religion. Hallelujah. Christian. So that's why He came. No. He came to save you. Save through. Not Rakshana meaning. So many times I told, not Rakshana meaning go and take the water baptism. That only. Not Rakshana. Hallelujah. Rakshana from the evil one. Hallelujah. Evil one. Rakshana from that bondage which evil press you down, pressing down. Every day pressing down. You are thinking, my place is this. No. God told, I will make you head. Not a tail. Hallelujah. He wants to exalt you up. Hallelujah. Refresh your minds, refresh your thinkings. Hallelujah. You are not the ordinary people. You are the servant of living God. Hallelujah. You are serving living God who is talking, who is listening, who is smelling. Hallelujah. Wherever you are, stand with them boldly and pray. Stand with them boldly and bless. Stand with them boldly and speak. Hallelujah. It will happen. Hallelujah. Amen. It will happen. Ezekiel, he stand with the boldly and he said, oh dry bone, listen the voice of Yahweh. What happened? Hallelujah. Dry bones which is scattered. Hallelujah. They listen the voice of God and they united with the one each other. Hallelujah. Same way, my dear brothers and sisters, children of God, keep faith in your God and speak now. Speak now. This is the time to speak. People of the world, they are start to talk. They are telling, nowadays I am not seeing any prophet in the world. Hallelujah. People of the world, they are telling, where pastors, where servants of God who used to talk big things one day, where they are? You are the children of God. Speak it out with the faith and it will happen. Hallelujah. Amen. God told in that
see that dream and vision. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, our God coming is very soon, very near. Hallelujah. Hallelujah. Just collect small faith. Just take, no need very big faith. If faith there like a mustard seed also, if you speak with the faith, it will happen. Amen. Change the situation. Hallelujah. Hallelujah. Break the stony hearts. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But you have to be stand. You have to carefully obey His commandment. Don't go to 10 commandments directly. I'm not telling that. Jesus is enough for you. Amen. Because Jesus is all in one for you. Amen. Through Jesus only you are receiving the authorities and powers. But follow Jesus. Abide with Him. Abide with His word. Word only become a flesh. Right? Book of John it is written, word only become a flesh to talk to you. Amen. Maybe only word come, you will boo boo boo, maybe you will run. Hallelujah. That's why Jesus came in the body to talk to you. He came as a human, talk to you. People are serving cow, bulls. Hallelujah. People are serving dogs and so many animals. Hallelujah. But God came in human body, not like a dog and cat and snakes. Hallelujah. Hallelujah. I mean, He came a human. Why? Because God told. He made you like just Him. Just like Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And He blessed you. Hallelujah. He loves you, my dear brothers and sisters. Amen. Walk with Him. He will make you head. Maybe now you don't know your position. Maybe company you have some small position. Maybe houses you are like a maid servant. But God is keep you like a head. Not a head. Hallelujah. Hallelujah. You are the person to talk to King. Amen. Amen. You are the person to advise the people. Hallelujah. Your bosses you will advise. I am advising so many times. Hallelujah. Amen. I'm not exalting myself, but really, literally, God made me and He kept me in that position. Hallelujah. Thank Amen. you. Hallelujah. Amen. So you are also. Amen. Maybe you are in the small position or wherever you are, but you think, I'm not ordinary person. Pray, Allah. Pray. You have to pray. You have to speak with the God. Where you will get the godliness. Hallelujah. 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 Amen. My duty 7 to 8 or 10 or 12. After that, WhatsApp and this thing and that thing. After that, sleeping. Then morning, this will come. Then go to duty. How you will get the holiness? Where you will get the power? Where you will receive the authorities? Because authority in Jesus' name. Pray to Him. Jeremiah 33:3 always our brother Mark is praying. Hallelujah. Call unto me. So many deeper things. Now you are not understanding. I will reveal to you. Ask with your Father. Hallelujah. He is very much interested to talk with you. He is very much interested to bless you. He is very much interested to use you. He is not liar. If he is a liar, he will not talk to you with the 20, 50 people here. Hallelujah. He is a true God. He is ready to use you, ready to heal you, ready to bless you. Hallelujah. Maybe you are thinking, oh, this is for old time, right? Just I want to clear to you. Not old time. This is not for Israel. This is for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Read chapter, 1 Peter chapter 2 verse 9. Just you read. Something just new revelation God given me. Just I want to tell you. 1 Peter 2:9. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోకి
మిమ్మల్ని పిలిచిన వారి గుణాతిశయమును ప్రచురం చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాచక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు. और तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो. But we are the chosen generations, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that he should shew forth the praise of him who hath called you out of darkness into the marvelous light. Amen. I'm not telling you you should happy to this word. Hallelujah. Just some revelation God given me. Amen. Here telling, but you are the chosen people. Hallelujah. Maybe we thought, oh, it is for Israeli, maybe for all Jewish people, this calling of God, and He is telling, I will make you head, not to tell. Hallelujah. मैं तुमको सिर बनाऊंगा पूछ नहीं. No, but here, this is the New Testament. Amen. And what is telling, you are the chosen people. You are not the promised people, but you are chosen. I choose you from east to west. और दूसरा क्या है, साउथ टू नॉर्थ. जो भी है, हालेलुया. पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जमा किए हुए तुम लोग हो. God telling to you, don't think just read. No, God telling to you, you are the chosen generation. I choose you for this generation people to speak, advise, heal, bless. Hallelujah. Hallelujah. God is telling, one time you are in the darkness. This is for you, not for Israeli actually. Amen. Right? This is for you. We are one time in the darkness, and God brought us from darkness to marvelous light. Amen. This is word for you, not for Israel. God is speaking to you, not with the Israel. God is speaking with the spiritual Israel, not with the physical Israel. Hallelujah. Hallelujah. That is the revelation today God given me. That's why I am telling you. Amen. He is speaking to you. He is speaking to church. He is speaking to believers who believe in Christ, who came children of God through belief in Christ. Amen. So that's why this is blessing for chosen people. You and me. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Time is over, my dear brothers and sisters. Hallelujah. Amen. Our God is good God. Be with Him. Carefully obey or observe His commandments. Hallelujah. Glorify Him in all the circumstances. Hallelujah. हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर को महिमा कीजिए. He will never put you down. He will put you in up. Hallelujah. Hallelujah. He loves you, my dear brothers and sisters. He will never leave you, never forsake you. But abide with me. Try to abide. How to abide? I don't know, Lord. Help me. Let your Holy Spirit reveal me the things, how to abide with you, how to abide with your word, how to abide with your fellowship, O Lord. Teach me. And He will teach you. All things, Jesus told. When He comes, He will teach you all things. He will take from me and He will tell you. Hallelujah. God bless you, my dear brothers and sisters. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. సమర్పణ